नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त के अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश साइट का किया निरीक्षण। अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मिले। विमान हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। गुजरात सीएम, मंत्री और अधिकारियों ने की बैठक। हादसे की पीएम मोदी ने ली पूरी जानकारी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अपनों को तलाश रहे लोग। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लगी लाइनें। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा अहमदाबाद विमान हादसे की वजह। ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी एनआईए। अमेरिका का जांच दल करेगा सहयोग। एनआईए ने की ग्रेनेड हमले की जांच तेज। हरियाणा पंजाब में 15 जगह छापे। अमेरिका से आया पैसा। ड्रग तस्कर चीता के भाई सामने। यूपी सहित 9 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान हरियाणा में रेड अलर्ट। तापमान 48 पहुंचने की आशंका। तेलंगाना में बिजली गिरने से 6 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। आजकल के तकनीकी युग में हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन हाल ही के दिनों में बोइंग विमानों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके कारण खुद बोइंग के अपने कर्मचारी भी इन विमानों में यात्रा करने से कतराते हैं। लेकिन 12 जून 2025 को भारत का एयर इंडिया का विमान बोइंग 171 इतना सौभाग्यशाली नहीं था। एक झटके में उड़ान के महज 30 मिनट, आपको बता दें, उड़ान के महज कुछ ही मिनट के अंदर 265 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। महज 1 से 1.5 मिनट में ये 265 जिंदगियां जलकर राख हो गई, जिसने बोइंग कंपनी और बोइंग कंपनी के विमानों पर सवाल खड़े कर दिए। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का दुर्घटनाग्रस्त होना एक त्रासदी है, जिसमें 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने बोइंग की सुरक्षा और तकनीकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर इसके ड्रीम लाइनर मॉडल को लेकर। सबसे खास और आश्चर्यजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पर बोइंग विमानों पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने बोइंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हो सकता है कि बोइंग में कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो, पर इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि बोइंग लगातार हादसे का शिकार हो रहा है। बीते 2 दशकों में हादसों को देखें तो बार बार तकनीकी खराबियां आना बोइंग विमानों की खासियत हो चुकी है। बोइंग 737 मैक्स के MCAS सॉफ्टवेयर की खराबी और 787 ड्रीम लाइनर की बैटरी, इंजन और कॉकपिट सीट जैसी समस्याओं ने कंपनी के डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका में भी बोइंग कंपनी पर भी कई सवाल उठे हैं। अमेरिकी नियामकों ने भी पाया कि बोइंग ने ड्रीम लाइनर में कुछ निरीक्षण नहीं किए गए। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना की भी जांच चल रही है। एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2023 के बीच 813 विमान हादसे हुए। बोइंग विमानों से जुड़े 6000 से अधिक हादसों में 9000 से ज्यादा मौतें हुई। जाहिर है, बोइंग को लेकर जो संदेह किए जा रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। अहमदाबाद हादसे में फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की गलत सेटिंग की संभावना ने तकनीकी खामियों की आशंका और बढ़ाया है। बोइंग हादसों के चलते चीन जैसे देशों ने बोइंग से दूरी बना रखी है। कनाडा, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, सिंगापुर, ब्राजील और मैक्सिको ने भी अपने बोइंग फ्लीट को अस्थायी रूप से ग्राउंड किया है। भारत में DGCA ने एयर इंडिया की सुरक्षा और अनुपालन में लगातार चूक के लिए कई बार जुर्माना लगाया है, खासकर तब जब यह बोइंग विमानों का इस्तेमाल कर रही थी।
अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब डीजीसीए ने बोइंग कंपनी के सभी विमानों की उड़ान से पहले अतिरिक्त जांच के आदेश जारी किए हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि उन 265 जिंदगियों का क्या जो बोइंग की भेंट चढ़ गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत। बात सामने आ रही है, ये आधिकारिक आंकड़े अब तक जारी किए गए। इसमें यात्री और क्रू मेंबर्स के अलावा उस हॉस्टल के ट्रेनी डॉक्टर भी शामिल है जिस पर एयर इंडिया का विमान गिरा था। हादसे के अगले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उनके साथ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वह अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री हादसे में बचने वाले इकलौते शख्स रमेश विश्वास कुमार से भी मिले। फिलहाल रमेश का इलाज किया जा रहा है। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री ने इस हादसे को लेकर समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम है। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य है। वह 2001 से लेकर 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में लगातार मिली राजनीतिक सफलता के कारण ही नरेंद्र मोदी को 2014 में अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दुनिया में चमत्कार की कई कहानियों ने लोगों को खूब चौंकाया है। चमत्कार की हर कहानी एक दूसरे से परे होती है। कोई चमत्कार किसी से कम नहीं होता है। लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे में बच गए रमेश कुमार विश्वास के जीवित बच जाने से आज चमत्कार भी मानो चकित है। कहावत पुरानी है, जाको राखे साइया मार सके न कौर, मार सके न कोई, आदि आदि। लेकिन जिसका जीवन चमत्कार में बच जाए वह पुनर्जीवन से कम नहीं है। यमराज के चंगुल से यूं छूट जाना जैसे हनुमान ने सुरसा को चकमा दिया था। हादसे में बचे रमेश कुमार विश्वास ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर अंबाला में आज एक ट्रक ने एक खड़ी पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। इस एक्सीडेंट के कारण हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे मौके पर थाना पड़ाव पुलिस ने एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को साइड करवाकर जाम खुलवाया और आगे की कार्रवाई शुरू की। आपको पता नहीं था कि वो गाड़ी लेकर कन्नड़ साइड दूसरी गाड़ी चल रही थी बराबर में, जब तक वो निकली तब तक गाड़ी उसमें लग गई। एक लोग घायल है, वो तीनों हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था सवेरे। और एक टाटा छोटा हाथी था, एक पिकअप थी, तो उनको ट्रक ने टक्कर मारी है। टाटा पिकअप का इंसान और छोटे हाथी का भी है, ट्राले ने टक्कर मारी है। और जो रोड ब्लॉक रहा है, रोड को अब जाम खुलवा दिया, 2 किलो की मदद से जाम खुलवा दिया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से खबर है, जहां रतलाम जिले में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई, जिसके साथ जावरा जनपद के ग्राम मोया खेड़ा में बिजली गिरने से एक 15 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। तो वहीं ग्राम तंबोलिया में भी एक बिजली गिरने की घटना में एक युवती की स्पॉट पर ही मौत हो गई। वहीं बिजली गिरने से एक युवती तंबोलिया की गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं हाट पिपलिया में 9 वर्षीय बालक घायल हो गया। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। अगली खबर झारखंड के हंसडीह से है, जहां हंसडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरमाहाट में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के कैशियर महेंद्र यादव पर कुशियारी पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र हेम्ब्रम ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के साथ बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। उक्त मामले को लेकर मुखिया द्वारा बताया गया कि बैंक के कैशियर महेंद्र यादव के द्वारा ग्राहकों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। ग्राहक जब पैसे लेने या कोई अन्य काम से बैंक पहुंचते तो काउंटर में कैश नहीं रहने की बात पर वापस लौटा दिया जाता है, जिससे गरीब असहाय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को जब मैं खुद ब्रांच चेक करने पहुंचे तो कैशियर के द्वारा कहा गया कैश उपलब्ध नहीं है। इस बीच मुखिया के द्वारा कैशियर को यह कहा कि कैश नहीं है तो पैसे को दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दें। इस पर कैशियर के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई। रिश्वत मांगने की बात पर मुखिया आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों के साथ बैंक के समक्ष धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी जब हंसडीह थाने को हुई तो अपर निरीक्षक दिलीप हंसदा, सहायक अवर निरीक्षक वीएन सिंह पुलिस बल के साथ शाखा पहुंचे, मुखिया को समझाने का प्रयास किया, साथ ही शाखा प्रबंधक से समस्या का समाधान करने की बात कही। कैश काउंटर से नहीं था, एक दिन कैश आता है, कैश कल लेकर गए थे, आज कैश ख़त्म हो गया। तो वही शायद ये बोले होंगे कि कैश यदि नहीं है तो आप काउंटर पे क्यों बैठे हैं, इतना पब्लिक को आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। इसी बात पे आगे बढ़ गया। तो मैनेजर साहब, ये भाषा तो गलत नहीं है, आप दुकान। तो देश के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। बाराबंकी से अहम खबर है, जहां पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। विकास कार्य व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या अहम मुद्दा बना है। हैदरगढ़ नगर की दुर्दशा की पोल खोली गई है, वहीं पोल खोलना व तानाशाही अहम मुद्दा बना हुआ है। एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई, शिकायती पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। साफ सफाई, शौचालयों आदि की व्यवस्था चौपट हुई है। हैदरगढ़ नगर पंचायत का यह पूरा मामला है। तो एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अगली खबर बाराबंकी से। संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृत पाया गया है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त शुरू की है। लगभग 35 वर्षीय उम्र का बताया जा रहा है मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई। और अगली अहम खबर हापुड़ से है। जनपद में ओवर रेटिंग का बड़ा खेल जारी है। हापुड़ का आबकारी विभाग ओवर रेटिंग को रोक पाने में फेल नजर आ रहा है। शराब के ठेका संचालकों की मनमानी चल रही है। आबकारी विभाग की मिलीभगत से सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूपी के हापुड़ में शटर के नीचे से बिकती है शराब। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शटर के नीचे से बिकती नजर आ रही है शराब। शटर के नीचे से शराब बिकने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो पर आबकारी विभाग खाना पूर्ति करने में जुटे हैं। कोतवाली पिलखुआ के रामपुर रोड का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है। शटर के नीचे से शराब का वीडियो भी वायरल हुआ है। शराब बेचने का वायरल वीडियो पर आबकारी विभाग खानापूर्ति करने में जुटा है। कोतवाली पिलखुआ के रामपुरा रोड का ये वायरल वीडियो है। और अगली अहम खबर नोएडा से। अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर चला अभियान। नोएडा प्राधिकरण ने चलाया अभियान। जेसीबी मशीनों से अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। नोएडा का मिनी कनॉट प्लेस है सेक्टर 18।
सेक्टर 18 में जेसीबी चली है। नोएडा प्राधिकरण का सेक्टर 18, जिसमें प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। लंबे समय से अतिक्रमण की मिल रही थी शिकायतें। अधिकारियों ने अतिक्रमण न करने की दी कड़ी चेतावनी। तो नोएडा का कनॉट पैलेस कहा जाता है सेक्टर 18। यहां अतिक्रमण की लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अगली खबर सोनभद्र से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत हुई है। घर से जंगल में लकड़ी लेने निकला था मृतक व्यक्ति। देर शाम घर वापस न आने पर परिजन कर रहे थे तलाश। वहीं जंगल में शव मिलने की सूचना पर परिजनों में हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया परिजनों में। मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू की। धुंधी हाथी नाला थाना क्षेत्र के जंगल का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बहराइच जिले के कलेक्ट्रेट में काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, आधार कार्ड पर चेहरा प्रमाणीकरण और केवाईसी करने में आ रही समस्या को लेकर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा की कार्यकर्ती काफी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची। विभाग द्वारा कराया जा रहा कार्य चेहरा प्रमाणीकरण और केवाईसी करने के दौरान क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं से जूझ रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया। संघ की नगर अध्यक्ष सरिता चौधरी ने बताया कि आधार कार्ड पर चेहरा प्रमाणित और केवाईसी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे केवाईसी कार्य समय अनुसार पूरा नहीं हो पा रहा है। विभाग द्वारा दिए गए पुराने मोबाइल 4G का नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में न होने से केवाईसी सर्वे कार्य नहीं हो पा रहा है। केवाईसी करने के दौरान लाभार्थियों से OTP मांगने पर लाभार्थी OTP देने से मना कर देते हैं। लाभार्थियों को डर सता रहा है कि कहीं OTP देने से बैंक खाते से पैसा न गायब हो जाए या उनके साथ कोई बैंक फ्रॉड ना हो जाए। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है। कई बार साइबर क्राइम अपराधी आंगनबाड़ी के नाम पर OTP मांगकर खाते से पैसा गायब कर चुके हैं। नगर अध्यक्ष ने कहा कि चेहरा प्रमाणीकरण कर राशन वितरण कार्य भी नेटवर्क की समस्या का कारण 50% वितरण नहीं हो पाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चेहरा प्रमाणीकरण और केवाईसी करने को लेकर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिला होने के कारण उनका आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, ये उनका आरोप है। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि विभाग द्वारा नया 5G मोबाइल और ऐसा सिम दिया जाए जिसमें नेटवर्क आता हो और मोबाइल रिचार्ज कर पैसा भी दिया जाए, ताकि विभाग द्वारा दिए गए कार्य चेहरा प्रमाणीकरण और केवाईसी करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो और वो आसानी से ये कार्य हो सके। लोगों को केंद्र सरकार से ये मिला है कि जितने लाभार्थी उनकी केवाईसी करनी है और फोटो प्रमाणित करना है। तो सर सबसे पहले तो बेसिक नया मोबाइल है हम लोगों पर, विभाग ने जो दिया था वो कब का ख़राब हो गया और रिचार्ज भी नहीं है। उसके बाद जो परेशानी ये है कि जिसके घर जाओ पहले तो आदमी OTP देने को नहीं तैयार, कहता है कि हमारा आधार हमारे पासबुक से जुड़ा हुआ है, हमारे पैसे गायब हो जाएंगे। और जो 2-4 लोग तैयार भी हैं तो मान लो उनके पति का लगा हुआ है मोबाइल नंबर, वो विदेश कहीं परदेश कमा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों का मोबाइल बंद हो गया है। और अगली अहम खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में SOG सर्विलांस टीम स्वाट टीम ने 4.5 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। ये कटका थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव पुलिस लाइन सभागार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया है। 3 अभियुक्तों को कटका पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि थाना कटका पुलिस द्वारा हेरोइन सप्लायर 3 नफर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रजभूषण पुत्र कमला प्रसाद गौतम निवासी ग्राम लालपुर दक्षिण थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर, वहीं राजेश निषाद पुत्र रामू निषाद निवासी ग्राम अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, साथ ही प्रमोद कुमार पुत्र राम तीरथ निवासी ग्राम रन्नापुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर को निरीक्षण भवन गेट के सामने इनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं निरीक्षण भवन गेट के सामने वहद ग्राम अहरोली गोविंद
साहब से समय 5:20 पर सुबह ये गिरफ्तारी की गई। इनके पास से कुल 2 किलो 105 ग्राम नाजायज अवैध हेरोइन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है, ये बरामद की गई है। नेतृत्व में थाना कटका पुलिस, हमारी एसओजी टीम और हमारी सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता आज मिली है, जिसमें 3 अपराधी 2 किलो से ज़्यादा हीरोइन के साथ पकड़े गए हैं, जो सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर टीम ने दबिश दिया है, तीनों पकड़े गए। तीनों के पास से 2 किलो से अधिक हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। तो ये बड़ी सफलता है। इसके लिए हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया, पकड़े गए अपराधी, और टीम को हम बधाई देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में आगरा के एक कपल की भी मौत हो गई है। नीरज लवनिया अपनी पत्नी अपर्णा का 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने लंदन जा रहे थे। परिजनों ने बताया कि नीरज को घूमने का शौक था, उनका 15 दिन का टूर था और वो 28 जून को वापस लौटने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसको पता था कि हंसी खुशी लंदन जा रहे लवनिया दंपति की किस्मत में काल लिखा था। इस दुखद सूचना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर। जगह जगह से लोग और परिजन शोक सांत्वना प्रकट करने अकोला स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं। दिवंगत नीरज ने 1995 में अपने काम के लिए आगरा को छोड़ दिया। वे कभी कभी आगरा आया करते थे। उनके हंसमुख व्यवहार और कार्य कुशलता की हर कोई तारीफ करता था। इस दौरान प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी दिवंगत के घर पहुंचकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। वहीं इस घटना के बाद से दिवंगत नीरज लवनिया के भाई और बहन अहमदाबाद गए हुए हैं। वहीं क्षेत्र में पूरी तरीके से शोक का माहौल व्याप्त है। उनके मित्र उनकी पुरानी यादों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नीरज सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि आगरा में अपने भाई और अन्य परिवारों को पूरी तरीके से ख्याल रखता था। अब ऐसे में यह वज्रपात नीरज के परिवार पर ही नहीं, आगरा में रहने वाले परिवार पर भी पूरी तरह से टूटा है। जैसा कि ये दुखद घटना अहमदाबाद में विमान के गिरने से सूचना मिली थी, पूरा अकोला ही नहीं, पूरा परिवार ही नहीं, पूरा क्षेत्र इस शोक की लहर से हुआ है। जैसा कि नीरज भाई, विनोद भाई, सतीश भाई, ये 3 भाई थे और ये छोटे भाई थे और एक दिल्ली रहते हैं, एक यहाँ रहते हैं। तो जैसा कि हर समय जो कार्यक्रम होते थे, प्रोग्राम होते थे, तीज त्योहार पे वो आते थे। एक बार मेरी मुलाकात इनके पिताजी का जो कार्यक्रम था निधन के बाद, उसमें हुई थी। वज्रपात की सहन करने की भी थी, उनमें मुझे क्षमता नहीं लग रही है। वो बार बार यही कह रही हैं कि उनके भाई राम गए हैं लेने को, लक्ष्मण को वापस लेके जाएंगे। अभी तक उनको लग रहा है कि शायद वो जिंदा हो, और हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि ईश्वर उनको और जीवन दान दे, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ साथ इस परिवार को भी संभालते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा वज्रपात है, बहुत बड़ी दुर्घटना। यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलता शव देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इधर मृतक के परिजन मृतक की पत्नी, सास और साले पर पीट कर हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रात में ड्यूटी करके आया था। रात में एक दिन पहले लड़ाई हो गई थी इन लोगों की घर में। मैं बीच बचाव करता रहा काफ़ी। मेरी जो भाभी है वो बार बार मतलब मैं की भाग रही थी, कई बार वैसे ऐसा किया। पुलिस थाना करती रहे, मतलब कभी कुछ काम नहीं हुआ। मैं चला गया घर, मैं घर चला गया। अभी जो बच्चे हैं, बच्चे को लेके आया मैं। कल विवाद में ये हुआ कि मतलब जो मेरी भाभी और भैया में लड़ाई होती रहती, हमेशा होती रहती थी। फिर वो बुलाया उन्होंने अपने भाइयों को, 4 भाइयों को बुलाया, और अब जो सास है वो भी आई। वो जो रात दिन में करीब 10 बजे करीब आए। 10 बजे से 1 घंटा कम से कम यहाँ पे रहे, मतलब अड़तरे में रहे और मार पीटते रहे। मम्मी नहा रही थी साया ब्लाउज पहने। जब भैया बाहर बैठे तो उनको लातों से, हाथों से, डंडा से सबसे मारा। और जो मम्मी बचाने आई तब उन्होंने उनको भी मारा पीटा। और
ये डंडों से पीट करके अपनी बात भैया ने यही कदम उठा लिया। घर में आए हैं तो मना किया इसने कि ऐसा है कि यहाँ पे लिवा के आ गए हो मेरे घर में। तो उसकी बहन से कहा है कपूरी से कि मेरे घर में कपूरी भगा के लाया है लड़की को, ये इसको घर में ना ला, अपना जहाँ जाना हो चली जाओ। हाँ तो फिर इसके बाद हाँ अच्छे मन जाना तुम्हें, वो इनके साथ में अपना भी ठीक। फिर इसके बाद मैंने कहा है दुआरे बैठा था मेरा भाई बैठा था बाहर, तो कहा है कि मेरा भाई बैठा था तो दरवाजे में आए हैं तो ये लोग सास थी और मोनू था और ये सोनू था और ये एक मौसी का लड़का था, वो जो मौसी बोल रहा था, और ये कपूरी थी, ये कपूरी और ये खड़े मरवा रही थी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जैसे ही यह घटनाक्रम की सूचना प्राप्त हुई, वह तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने पूरे कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। देखिए, ये जो कल विमान का दुर्घटना का हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखदाई हादसा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है। और जहां तक कार्यक्रमों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कल जो ये दुखद हादसा हुआ है हमारे यहाँ, उसको लेकर तत्काल प्रभाव से जितने भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रम थे उसको स्थगित करी है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो ये जो कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसा है, इसको लेकर हमारी पूरे परिवार वालों के साथ, जो दुखद घटना हुई है उनके परिवार वालों के साथ पूरी संवेदनाएं व्यक्त। उत्तराखंड में जहां एक और सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून के कनक चौक पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना हेलमेट और लापरवाही से वाहन चलाते लोग न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रैफिक पुलिस की निगरानी के बावजूद ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? हमारे संवाददाता यशदीप आर्य मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिले में तेज बारिश और तेज हवा शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट जारी है। खराब मौसम के चलते पौड़ी जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्री मानसून के चलते उनके द्वारा पहले ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें ली जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने पर सभी IAS अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। चूँकि प्री मानसून रेंज हमें कंटिन्यूसली मिल रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड या आपदाओं के ट्रिगर होने के चांसेस हैं, तो इस क्रम में मेरे द्वारा 2 प्रिपरेटरी मीटिंग्स ऑलरेडी ली जा चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने जो हमारी तैयारियां की जानी हैं, वेदर लैंडस्लाइड जोन को आइडेंटिफाई करते हुए JCB के माध्यम से उन्हें त्वरित गति से खुलवाया जाना है, वल्नरेबल जोन्स को आइडेंटिफाई करके उन पर ज़्यादा सतर्कता रखे जाने को लेके या नदियों के जल स्तर को लेके भी हम लोगों के द्वारा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है वो लगातार विभागीय अधिकारियों से या तहसीलों से इंफॉर्मेशन से लेके जो बारिश हो रही है उस पर पैनी नज़र रखें। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशन
में वैज्ञानिकों की टीमों ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से सीधा संवाद किया। किसानों ने वैज्ञानिकों को कृषि कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया और उपयोगी सुझाव भी दिए। संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि अभियान के 13वें दिन तक कुल 424 गाँव में जाकर करीब 6000 किसानों से बातचीत की गई। किसानों ने सिंचाई, जंगली जानवरों से फसल को हो रहे नुकसान और बीज की गुणवत्ता को लेकर प्रमुख समस्याएं रखी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने यह भी बताया कि कई किसान कृषि और बागवानी में नवाचार का बेहतर लाभ कमा रहे हैं। जहाँ तक समस्याओं की बात करें तो जो तालाबों एरिया हैं उसमें जो सिंचाई जल की उपलब्धता है ये नंबर 1 पे है, और जो उपराऊ क्षेत्र हैं उसमें जंगली जानवरों की समस्या है, और जो बीजों की और अन्य आगतों की समय से उपलब्धता भी एक समस्या है। नवाचार जहाँ तक देखने में आए, जो एक चंदन की खेती की है किसान ने करीब 8 से 10 नाली में, और अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं 8 से 10 लाख रुपए उस नर्सरी के उत्पादन से। और एक किसान ने जो है सीरीज में अपने टैंक्स बना करके वो जो जल संचय करके उसका उपयोग कर रहे हैं। एक और विकासनगर से है, जहां शिमला बाईपास मार्ग और टिमली क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना आदूवाला गांव के पास प्रेमनगर पांवटा साहिब मार्ग पर हुई, जहां हिमाचल प्रदेश से आ रही इनोवा कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। दूसरी घटना टिमली गांव के पास दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त होकर खाई में अटक गई और ट्रक पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू की है। और किस समय दुर्घटना घटी है? सर ये लगभग आधे से 1 घंटे पहले की बात है जी। ट्रक वाला बहुत स्पीड में हरवटपुर से अपना सहारनपुर की तरफ जा रहा था और हमारी गाड़ी दिल्ली से आ रही थी। अब हमारी गाड़ी अपनी साइड में थी, ट्रक वाला आया पहले अपनी साइड में उसने पुश्ता गिराया नीचे, वहाँ से मार के फिर हमारी गाड़ी वाली साइड में आया, इधर पुश्ते में मारी उसने। हमारे ड्राइवर ने बचाने की बहुत कोशिश करी अपनी गाड़ी, उसके बाद वो पुश्ते से टकरा के और हमारी गाड़ी को हिट किया उसने, और उसके बाद देखिए गाड़ी की हालत क्या की है। सवारी सीरियस है। एक सवारी। कितने लोग आप सवार थे इस वाहन में? टोटल 4 थे, जिसमें एक ड्राइवर था, 3 पैसेंजर थे, दिल्ली से आ रहे थे। बीते दिनों चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी से बेहाल लोगों के लिए आज सुबह बारिश ने राहत का एहसास कराया। काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और उधम सिंह नगर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। बारिश के बाद बाजारों में रौनक लौट आई और लोग खुले आसमान के नीचे आनंद लेते नजर आए। ऑफिस और स्कूल जा रहे लोगों ने भी राहत की सांस ली। खेतों में मिट्टी की नमी लौटने से धान की रोपाई समेत फसलों के लिए ये बारिश बेहद लाभकारी साबित हो रही है। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील क्षेत्र में सुबह तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और भारी बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने से 2 परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। हुसैनपुर गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर बिजली गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान भोली पत्नी पवन के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 महिला भी घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम प्रधान पति भूपिंदर के मुताबिक इसी खेत में बिजली की चपेट में आने से 2 अन्य महिलाएं भी घायल होंगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर ही। जो 2 महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से, और ये यहाँ पे बिल्कुल मरद पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुंच रहे हैं उनकी टीम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया। और कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विदेश में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में भी देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जो इन 11 वर्षों में अपने को सेवा के हुए और ये काम करने की एक संस्कृति को डेवलप किया है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए काम किया है। हमारी सेनाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पदभार ग्रहण करने के पश्चात हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हमारे जो आंतरिक जो झगड़े होते थे, आए दिन दंगे होते थे, उन दंगों में अत्यधिक कमी आई है। नक्सलवाद पर भी जो है कड़ा कुठाराघात जो हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। हल्द्वानी शहर के महावीरगंज निवासी एक व्यापारी ने सुबह काठगोदाम स्थित गौला बैराज में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। व्यापारी का शव गुरुवार सुबह बैराज के गेट नंबर 1 के पास मिला। मृतक की पहचान मदन अग्रवाल के रूप में हुई, जिनकी महावीरगंज में धार्मिक पुस्तकों की दुकान है। बताया जा रहा है कि वो बुधवार तड़के करीब 4 बजे वह गौला बैराज पहुंचे और कथित रूप से बैराज से छलांग लगा दी। अपराह्न में सिंचाई विभाग के बैराज में किसी व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद वहां पे टीम भी भेजी गई, एसडीआरएफ की और गोताखोरों की टीम भेजी गई। कल बॉडी नहीं मिल पाई। आज सुबह पे बैराज का पानी कम किया गया। बैराज के पानी कम करने पे डूबे हुए व्यक्ति की बॉडी प्राप्त हो गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जाँच कर। गढ़वाल रेंज पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने मसूरी पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते ट्रैफिक की समस्या पर चिंता व्यक्त की और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लगने वाले जाम और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव स्वरूप ने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मसूरी न होकर अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। साथ ही मसूरी में पुलिस की कमी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि यहाँ पर लगने वाले जाम से राहत मिल सके। तो फिलहाल अभी के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।